गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर मेरा कोई फेवरेट टॉपिक मैं आपको बोलूँ तो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे खुद सपने देखना और दिखाना और पूरे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, अपने सपनों के कारण ही हूँ। और सपनों में इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि सपने आपको, ड्रीम जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ आपको लेके जा सकते हैं। जिन चीज़ों की आपने कभी कल्पना ही नहीं करी, वो आपको वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। आपके आप यहाँ पर क्यों हैं? आप सभी लोग जो हैं वो सिस्टम में क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए? आप सभी क्यों, आप लोगों ने इस सिस्टम को शुरुआत करी, है ना? तो उसका सिंपल सा सबसे पहला आंसर है जी, ड्रीम। हम लोग यहाँ पे क्यों आए? अपने सपनों के लिए। सपने वो सपने जो हम जागते हुए देखते हैं, वो सपने जो हम सोते हुए देखते हैं, वो सपने जो हम, जहाँ हमें यहीं बैठे बैठे हमें पूरे वर्ल्ड की सैर करवा देते हैं, वो सपने जिनको देखकर हम कभी कभी खुशी से झूम उठते हैं, और कभी कभी उन्हीं सपनों के कारण हम कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इतनी पावर है सपनों में। हमें बैठे बैठे हमें ये वहाँ ले जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, है ना? तो सपनों की फुल फॉर्म क्या है? ड्रीम, जिसे इंग्लिश में ड्रीम बोलते हैं। क्या है ये ड्रीम? क्यों सभी को इतने ड्रीम देखने, सपने देखने सभी को इतने पसंद हैं? क्यों? और कैसे हम इन सपनों तक पहुंच सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम? ड्रीम क्या है? क्या है फुल फॉर्म ड्रीम की? ड्रीम, डी फॉर डू, आर फॉर राइट, रेगुलर, E for effort, A for and M make it. Do right and regular effort and make it true. That is dream. अगर आपने अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपको उन तक पहुंचने के लिए, आपको लगातार सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा और उन चीज़ों को हकीकत में बदलना पड़ेगा, सच्चाई में बदलना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो सपनों को देखने से डरते भी हैं, बहुत से डरते हैं। जी मैम, यस जी, है ना? बहुत से डरते हैं। कारण क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सपने देखने के लिए जो हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है, वो हमारे पास नहीं होती है। क्योंकि हम ऐसी चीज़ों में, ऐसे हालातों में, ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे हमें हर जगह पे यही समझाया जाता है कि भाई पहुँच में रहो, अपनी चद्दर देख के पैर पसारो, बड़े सपने नहीं देखने। अक्सर हम सभी को ये चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है, माता पिता के द्वारा, बहन भाइयों के द्वारा, रिश्तेदारियों के द्वारा, समाज के द्वारा समझाया जाता है। हमारे सपनों के ऊपर भी लोग बैरियर लगाते हैं। हम लोग खुद डरते हैं सपने देखने से। जिनके घर में, देखिए आज हमारी मीटिंग में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे वो पर्सन भी हैं जो बहुत, मतलब हम कह लें कि आप बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, 2 वक्त की रोटी का बड़ी मुश्किल से वो ले पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी फैमिलीज में हैं, जो बहुत अपने इस टाइम जो है वो वेल सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो आगे और बढ़ना चाहते हैं। हर तरह का पर्सन इस मीटिंग में है। कुछ लोग अपने छोटे छोटे घर में बैठे हैं, कुछ लोग बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, कुछ ऑफिस में बैठे होंगे, हर जगह बैठे हैं। लेकिन बात यही है दोस्तों कि हर जिस भी जगह पर बैठे हो, वहाँ पर भी आपको बैठ के सपने देखने से डर लगता है। अब जिनके घरों में मुश्किल से एक साइकिल है,
अगर आप उनके बच्चों को उनको ये बोलो कि आप सपना देखो, तो वो क्या सपना देखेंगे? जिनके घर में मुश्किल से एक साइकिल है, कईयों के साइकिल भी नहीं है, मुश्किल से एक साइकिल है, तो वो बड़े से बड़ा सपना क्या देख पाएंगे? वो सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें कभी पूरी नहीं होंगी। वो अगर उनको बहुत हद तक उनको बोले कि आप सपने देखो, तो वो क्या देखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में स्कूटर आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगा। अगर जिसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, अगर आप उसको कोई बड़ा सपना देखने के लिए बोलो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा कि मेरे घर में 4-5 लाख की बहुत बड़ा सपना अगर होगा तो 4-5 लाख की मैं गाड़ी जो है वो ले लूँगा। जिसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो कभी भी वो व्यक्ति मर्सिडीज का सपना नहीं देख पाता, कभी भी नहीं देख पाता, क्योंकि उसको बहुत दूर से लगता है। जो व्यक्ति एक जो कमरे में, किचन बाथरूम में जो रह रहा है या 2 कमरों में रह रहा है, उसको अगर आप बंगले का सपना दिखाओ, उसको बोलो कि तू बंगले का सपना देख कि मैं बहुत बड़े बंगले में रह रहा हूं, तो वो व्यक्ति नहीं देख पाता। कारण क्या है? क्योंकि हमारी सोच के ऊपर भी बैरियर लगे हुए हैं, हमारी सोच पर बैरियर लगे हुए हैं। हम सोचने से भी डरते हैं, हम सपने देखने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी हकीकत से बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है और हम इन तक नहीं पहुंच पाते। और ये किसी 1-2 की बात नहीं है, 95% तक लोग ऐसे हैं जो सपने देखने से भी डरते हैं, सपने देखने से भी डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते। एक छोटी सी ना आपको एक बात मुझे याद आ गई, मैं सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति अपने घर के आंगन में बैठा है, ना तो उसके घर को दरवाज़ा है, ना उसके घर को दीवार है, वहाँ छोटे सा उसका कमरा है, उसके बाहर बैठा हुआ है। और वो बैठा है, वो अब वहाँ बैठ के मतलब कि एक ऐसे ना एक चीज़ की एक्टिंग कर रहा है कि वो ऐसे कुछ तोड़ता है, ऐसे इसको लगाता है और खाता है ना। वो ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है कि जैसे वो खाना जो है वो खा रहा है। वो बहुत गरीब है, भूखा है, भूख लगी है, लेकिन वो प्रेडिक्ट क्या कर रहा है कि वो ऐसे तोड़ रहा है खाना जो खा रहा है ना। वो प्लेट में उसने रखी हुई है, प्लेट में चपाती है, और तोड़ रहा है, खा रहा है, उसको खा रहा है। अब इसमें से इतने में एक भला व्यक्ति वहां से निकल रहा होता है, तो उसको देखता है, 2-4-5 मिनट देखता है, उसको बड़ी अजीब सी उसको ना वो चीज लगती है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। इसके हाथ में इसने प्लेट पकड़ी हुई है, लेकिन वो प्लेट खाली है, उसमें है नहीं है कुछ भी प्लेट में, लेकिन ये ऐसे शो कर रहा है जैसे ये कुछ खा रहा है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको बड़ी उत्सुकता होती है। वो उस उत्सुकता के साथ वो उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि भैया तू क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप, ये चीज़ क्या? तो वो कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। कहते अच्छा, कहते वो कैसे? तेरी आपकी प्लेट तो खाली है। कहते हाँ, लेकिन मेरी ये प्लेट है, इसके बीच में मैंने एक चपाती रखी हुई है। कहते वो तो ठीक है, तो खाना खा, लेकिन ऐसे ऐसे करके बार बार क्यों कर रहा है? कहते क्योंकि मेरे ये हाथ में प्लेट है, इसके बीच में चपाती है, और साथ में मैंने जो है वो चटनी रखी हुई है, और मैं चपाती तोड़ रहा हूँ, चटनी को लगा रहा हूँ और मैं उसको खा रहा हूँ। तोड़ रहा हूँ, बाइट लगा रहा हूँ और उसको खा रहा हूँ। तो इतने में वो जो व्यक्ति होता है वो बड़ा हैरान होता है, कहता है भाई ना तो तेरे पास चपाती है, ना तेरे पास चटनी है, लेकिन फिर भी तू प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप चटनी के साथ चपाती खा रहे हो। तो अगर आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं खा रहा हूँ चपाती चटनी के साथ, तो भाई फिर चटनी के साथ ही क्यों खा रहा है? शाही पनीर के साथ खा ले, है ना, दाल मखनी के साथ खा ले, चिकन बिरयानी के साथ खा ले, परांठा खा ले, बटर नान खा ले। जब सोच ही रहा है तो मलाई कोफ्ता खा ले, रसगुल्ले खा ले, है ना, वो चीज खा ले। जब सोच के खाना है तो खा ले, है ना, उस हिसाब से खा ले। तो आगे से व्यक्ति कहता कि भाई अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज तक मेरी पुश्तों ने भी, मेरे बाप दादा ने भी चटनी से आगे कुछ नहीं खाया, तो इसलिए मैं भी चटनी ही खाऊंगा,
जी है ना। राइट मैम। तो बात कहने वाली ये है कि जब सोचना ही है तो सोच का आलम ये है, लोगों का आलम ये है कि सोच भी चटनी से आगे नहीं बढ़ती। कारण क्या है? राइट मैम। कारण क्या है कि बाप दादा ने भी चटनी ही खाई है, उन्होंने भी चटनी खाई तो मैं भी चटनी ही खाऊंगा। तो इस तरह से लोग बड़ा सोचने से भी डरते हैं, है ना। बात तो सिंपल, अगर हम सोच रहे हैं, हम सोच ही रहे हैं तो क्यों ना बड़ा सोचे, क्यों ना बड़ा सोचे। सोचने में क्या पाबंदी है ना। सोचने में क्या पाबंदी है? सोचे, बड़ा सोचे। बड़ा सोचेंगे तो बड़ी सोच होगी, बड़े सपने देखेंगे तो बड़े सपने देखेंगे तो कल को उनको पूरे भी करेंगे, क्योंकि सपने ही, आज के सपने ही कल के लक्ष्य बनते हैं। राइट मैम। आज अगर हम सपने देखते हैं तो वही हमारे लक्ष्य बनेंगे, जिनको हम पूरा करने के लिए हम जी जान के साथ एफर्ट लगाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा समझने की कोशिश करो। अपने सोच के ऊपर जो हम लोगों ने पहरे लगा रखे हैं ना, उनको हटा दीजिए। अक्सर लोग कहते हैं चद्दर देख के पैर पसारो। क्यों? हम क्यों ना ये सोचे कि हम चद्दर ही बड़ी कर लें। पैर सुकड़ने की बजाय, पैरों के पीछे करने की बजाय क्यों ना हम चद्दर की जगह पे थान ले आए। 100, 200, 500 मीटर का, जितने मर्जी पैर लंबे करते जाएं, है ना। लेकिन हम ये चीज नहीं सोचते, क्योंकि हमें यही शुरू से समझाया जा रहा है कि चद्दर देख के पैर पसारो, चद्दर देख के पैर पसारो, नहीं तो पैर बड़े हैं तो चद्दर फट जाएगी, है ना। लेकिन आज माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये आज़ादी देती हूँ, आज मैं आप लोगों को ये फ्रीडम देती हूँ कि आप बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो। आप जितना सोच सकते हो उतना सोचो, उससे भी बड़ा सोचो। जो आपको लगता है ना कि चीजें इम्पॉसिबल है, वो भी सोचो। जी। जो आपको लगता है भी कभी हो ही नहीं सकती, वो भी सोचो। जो आपको आपकी पहुंच से तो बहुत दूर लगती है, वो भी सोचो। आप ये सोच सकते हो, है ना, कि मैं, जसबीर पाजी ये सोच सकते हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं। आहा, क्या बात है। यस मैम। है ना, बिल्कुल बन सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं हम, है ना। राजू जी ये सोच सकते हैं कि मेरे पास मेरा प्राइवेट जेट हो और मैं छू करके मैडम के घर से ऊपर से निकल जाऊं, है ना, और वर्ल्ड टूर लगा के आऊं। हाँ, है ना, सोच सकते हैं। रितु चौधरी ये सोच सकती है कि मैं बॉलीवुड की एक्टर बन जाऊं, मैं दीपिका पादुकोण को भी मात दे दूं, है ना। आप ये सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि मेरा चंद्रमा पर भी मेरे प्लाट हो, मेरी एक कोठी वहां पे भी हो, मेरी वहां पे भी मेरा घर हो, है ना। हम ये भी सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमारा एक घर इंडिया में हो, एक अमेरिका में हो, एक इंग्लैंड में हो, एक ऑस्ट्रेलिया में हो, एक चंद्रमा में हो। हमारा मुकेश अंबानी के एंटालिया से ज्यादा बड़ा घर हो। जी मैम। हम ये चीजें सोच सकते हैं। अभी मुकेश अंबानी के पास जेट है तो उसमें कहते कि महल से भी ज्यादा सुंदर जेट है उसका। जी मैम। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारे पास हो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। अगर हम ये बात करें, धीरू भाई अंबानी जिस दिन उन्होंने बिजनेस में पैर रखा था, जिस दिन वो घर से निकले थे, उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था। 5,000 रुपए लेके आए थे, प्राइवेट नौकरी करते थे। लेकिन आज देखिए, चंद सालों की बात है, चंद सालों की, अभी 30, 40, 50 साल हार्डली हुए हैं, लेकिन देखिए एक छोटा सा बीज, एक सोच का बीज आज कहां से कहां पहुंच गया कि रिलायंस आज मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, वर्ल्ड के अमीर व्यक्तियों में वो आ रहा है। एक सोच का कमाल है, एक सोच का जो है कमाल है, बड़े ड्रीम का कमाल है।
तो इसलिए आप बड़े ड्रीम देखिए। अब देखिए, ये तो मैं कह रही हूँ कि देखिए, जो बच्चे आज हमारे पास नए बच्चे जो आए हैं, जो नए लोग आए हैं, बच्चों मैं आप सभी को कह रही हूँ कि बड़े बड़े सपने देखो। Yes, ma'am. बड़े बड़े जितने भी आज हमारी छोटी छोटी लड़कियां हमारे साथ सिस्टम में आई हैं, कोई 15 साल के, कोई 16 साल के, कोई 20 से नीचे नीचे के बच्चे हैं हमारे साथ, बड़े भी हैं, हर तरह के जो नए नए बच्चे आए हैं। आप लोगों को बच्चा में सोचने की हम आज़ादी देते हैं। आज ड्यू सॉर्ट आपको सोचने की इजाज़त है कि जितना बड़ा सोच सकते हो आप सोचो, कुछ भी सोचो, जो आपका दिल करता है सोचो, लेकिन सोचो, बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो, जहां तक, क्योंकि ड्रीम के ऊपर किसी का कोई पहरा नहीं होता। आप आज रात सोते हो और रात में सपने में देखते हो कि आप तो ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हो, लेकिन सुबह उठते तो अपने ही बिस्तर पे होते हो। क्यों? क्योंकि सपनों में कोई रोक टोक नहीं होती। तो मैं आपको सपने देखने के लिए बोल रही हूं। आज मैं ड्रीम पे बात कर रही हूं, मैं ड्रीम्स पे बात कर रही हूं, मैं किसी गोल पे बात नहीं कर रही, सिर्फ ड्रीम पे बात कर रही हूं, है ना। और अब कुछ देखिए, कुछ मेरी सिस्टर्स, कुछ मेरे भाई, मैं उनकी बात करूं जिन्होंने, जब वो अपने स्कूल टाइम में थे, जब वो अपने कॉलेज टाइम में थे, जब वो 10-12 साल के थे, जब वो 30 साल के हुए, तो इन्होंने, जब वो 25 साल के हुए, 16 साल के हुए, तो इन्होंने बहुत से सपने देखे, बहुत से सपने देखे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? हालातों की मार, मजबूरियों का बोझ, जिम्मेदारियों ने वो सारे जो सपने थे वो दबा दिए, और बहुत से सपनों को तो हम भूल ही चुके हैं। हम भूल ही चुके हैं कभी हमने वो सपने देखे भी थे। तो आज आप उन सभी सपनों को रिवाइव कीजिए, दोबारा से देखिए, रिमाइंड कीजिए, उनको बार बार याद कीजिए, अपने दिमाग पे पूरा जोर देख के याद कीजिए, जिनको आप बहुत, आपको लगता है कि बहुत पीछे छोड़ आए हैं, बहुत दूर छोड़ आए हैं, और आज उन सपनों को दोबारा से याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, रिपीट कीजिए, उनको रिमाइंड कीजिए, क्रॉस माइंड रिमाइंड कीजिए, बार बार कीजिए, उन सपनों को जिंदा कीजिए। जब आप स्कूल में थे, जब आप कॉलेज में थे, जब पापा की लाडली थे, पापा के लाडले थे, तब क्या सपने थे आपके अपने माता पिता को लेके? क्या सपने थे आपके अपने बहन भाइयों को लेके? क्या सपने थे आपके खुद को लेके? क्या सपने थे आपके अपने बीवी को लेके, बच्चों को लेके? क्या सपने थे? उन सपनों को दोबारा जिंदा कीजिए। सपना, क्या सपना था आपका? मेरी खुद की पहचान हो, मैं अपने माता पिता का प्राउड बनूं, मैं अपने माता पिता को 5 स्टार होटलों में ठहरा सकूं, अपने बहन भाइयों को फॉरेन कंट्रीज में सेट कर सकूं, अपने बच्चों को हर जिंदगी की लग्जरी मैं दे सकूं, अपनी वाइफ के एक इशारे पे उसके सामने मैं उसकी डिमांडों को पूरा कर दूं, उसके ढेर लगा दूं पैसों का उसके सामने। मेरे बच्चे जो हैं जमीन पे पैर ना रखे, रेड कारपेट पे उनके पैर हों। वो सब सपने, मेरे गले में हार हो, लोग मेरी एक पहचान हो, एक मेरा स्वाभिमान हो, एक मेरी जो है वो आइडेंटिटी हो, लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, ब्लैक कलर की मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, और कोई उसका दरवाज़ा खोले और मुझे सैल्यूट मारे और मैं अंदर बैठूं। ये सब सपने कभी आप लोगों ने देखे थे। Yes, ma'am. तो आज उन सपनों को दोबारा से देखिए, उन सपनों को देखिए, जिन चीज़ों को आप नहीं पूरा कर सके हैं उन चीज़ों को दोबारा से देखिए। आपने सपना देखा था मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर पे लेके जाने का, लेकिन आप अगर नहीं लेके, अगर तो ले गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लेके गए तो आज उस सपने को जिंदा कीजिए। आप लोगों ने सपना देखा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा, 2 महीने हम घर नहीं आएंगे।
अगर तो आप ले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लेके गए तो आज फिर से वो सपना देखिए, खुद से फिर से उन चीज़ों को आप जिंदा कीजिए, अपने अंदर उन चीज़ों को लेके आइए कि कैसे हमने उन चीज़ों को क्रिएट करना है। अपने आप को उस दौर में ले जाइए जिस दौर में कभी उस सपने को याद, जब आपके चेहरे पे उस कितनी स्माइल आती थी, कितनी स्माइल आती थी उस टाइम आपके चेहरे पे, कितनी खुशी आती थी सोच के उस चीज़ को। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब आप उस चीज़ को सोचते हैं तो आपके चेहरे पे उदासी आती है। नहीं, आज वो उदासी नहीं आनी चाहिए। आज की रात उदासी की रात नहीं है। आज हम सपनों की दुनिया में जाएंगे। आज हम उन सब चीज़ों को याद करेंगे, उन सब सपनों को जिंदा करेंगे जिनको हमने कभी देखा था, जिनको हमने कभी पाने की चाहत की थी, जिनको हमने कभी माता पिता के लिए, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के लिए हम सभी ने देखा था, जिनने कभी आपने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा, पूरी रात जश्न चलेगा, पूरी रात 1 मिनट के लिए भी रुकेगा नहीं। वो सपना जिंदा कीजिए। वो आप लोगों ने देखे थे, लेकिन आप अब उन चीज़ों को भूल चुके हैं, तो आज उन चीज़ों को आपने जिंदा करना है।